फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है, जिसमें हम आपको दुनिया के कई देशों से कुछ ज़रूरी जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें शामिल है साउथ अफ्रीका, नैरोबी, सऊदी, यूएई, पेरिस और इसके अलावा और भी कई देशों से फ्लाइटों को लेकर जानकारी आ रही है। यदि आप भी इस समय ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में एक ज़रूरी जानकारी होगी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी को लेकर। सऊदी में जो लोग भी फंसे हुए हैं और भारत लौटना चाहते हैं, यहाँ पर उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है, और खास करके उन लोगों के लिए जो कि उत्तर भारत के रहने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे लोकेशंस के लिए एयर इंडिया ने अपनी नई उड़ानों की जानकारी दे दी है। ये सभी की सभी उड़ानें वंदे भारत मिशन 7 के अंतर्गत रहने वाली है, जो कि सऊदी के जेदा से भारत में अक्टूबर महीने में ऑपरेट होंगी। आप इन फ्लाइटों की बुकिंग सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी इन फ्लाइटों की बुकिंग हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इन फ्लाइटों की बुकिंग करने से पहले एम्बेसी में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं। जो लोग भी भारत से सऊदी जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर खबर आ रही है। यहाँ पर भारत से सऊदी जाने वाले लाखों पैसेंजर्स फ्लाइटों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से 3 फ्लाइटों की जानकारी जो आई थी, वह उड़ानें केवल वंदे भारत मिशन के तहत ही है। अभी तक यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से उड़ानों को चालू करने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है। आम लोग इन फ्लाइटों से ट्रैवल नहीं कर सकते। इन फ्लाइटों से ट्रैवल करने के लिए आपको भारत सरकार की तरफ से और सऊदी की सरकार की तरफ से स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी, तो ही आप इन फ्लाइटों से सऊदी में ट्रैवल कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है साउथ अफ्रीका को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जाने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर नहीं आई है। आपको बताना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर 11 देशों से वीज़ा फ्री ट्रैवल को अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है। आपको बताना चाहेंगे कि जिन 11 देशों से वीज़ा फ्री ट्रैवल की अनुमति दी गई है, उन देशों में शामिल है साउथ कोरिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर, यूएस, यूके, फ्रांस, पुर्तगाल और ईरान। यदि आप इन देशों से साउथ अफ्रीका में ट्रैवल करते हैं तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको क्वारंटाइन के सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कतर एयरवेज से। कतर एयरवेज यहाँ पर एक नया ऑफर लेकर आई है। ये नया ऑफर केवल और केवल टीचर्स लोगों के लिए रहने वाला है। इस नए ऑफर के तहत कतर एयरवेज टोटल 21,000 फ्लाइटों की टिकट को बेचने वाली है, जिसमें टीचर्स फ्री में फ्लाइट की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर गो एयर से। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में गो एयर से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आप अपने बाजू वाली सीट को केवल 2500 रुपये देकर ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग सभी एयरलाइंस कंपनियां कोरोना को देखते हुए नए नियम निकाल चुकी हैं, जिसमें पैसेंजर्स यदि अपनी बाजू वाली सीट को खाली रखकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वह केवल कुछ अमाउंट देकर अपनी बाजू वाली सीट को खाली रखकर ट्रैवल कर सकते हैं। गो एयर के अलावा भारत के लगभग दूसरी एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके के ऑफर को पहले ही निकाल चुकी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि लखनऊ से दुबई के लिए है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस लखनऊ से दुबई के लिए कुछ स्पेशल फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। यदि आप इन फ्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ से दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें 10, 12, 17, 19 और 24 तारीख को रहने वाली है। इसके अलावा लखनऊ से अबू धाबी के लिए 12 और 19 अक्टूबर को अपनी उड़ानें भरेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, यूएई जहां पर दुनिया के सभी लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और यूएई दुनिया भर में ट्रैवलर के लिए फेमस है, आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर यूएई ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई ने अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने का कारनामा कर लिया है। ऐसा करने वाला यूएई दुनिया में पहला ऐसा देश बन चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि यूएई ने यहाँ पर सभी पैसेंजर्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि जो लोग भी यूएई में इस समय ट्रैवल कर रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। उसके बाद ही वह लोग क्वारंटाइन से बच सकते हैं। इसके बाद यूएई में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। उसी के कारण यहाँ पर यूएई में ये नया रिकॉर्ड बन पाया है। एयरलाइन से अगली खबर आ गई यहाँ पर सस्ती फ्लाइटों की टिकट को लेकर। फ्रेंड्स, यूएई से भारत में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि अब वहाँ से आने वाले लोगों के लिए फ्लाइटों की टिकट काफ़ी
काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जिन फ्लाइटों का दाम पहले 650 दिरहम था, अब वही फ्लाइट की टिकट पैसेंजर्स को केवल 400 दिरहम में मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यूएई और भारत के बीच एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानें ऑपरेट हो रही है, जहां पर दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी उड़ानें चालू कर चुकी है। आप भी इस समय यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्बेसी से या फिर वंदे भारत मिशन की उड़ानों में अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन और परमिशन के भी फ्लाइट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान को लेकर। फ्रेंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत और ओमान के बीच में एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानों को चालू किया जा चुका है। भारत से भी सभी पैसेंजर्स अब फ्लाइट टिकट बुक करके सीधा ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ नए नियम है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो ही आप ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार जो कि एयर इंडिया ने जारी की है, इसके अनुसार यदि आप ओमान के नागरिक हैं तो ही आप ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास ओमान का वैलिड वीजा है तो ही आप ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर केन्या को लेकर। फ्रेंड, भारत सरकार ने केन्या के साथ भी एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानों को चालू कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत सभी पैसेंजर्स को कुछ नियम का पालन करके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पर एयर इंडिया ने ये नियम आपके लिए ट्विटर पर भी शेयर किया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस नियम के अनुसार भारत से केवल वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जो या तो केन्या के नागरिक हैं या फिर जिनके पास केन्या का वैलिड वीजा है, उनको ही भारत से जाने की अनुमति है। यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह पैसेंजर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स की सही से जांच करके ही पैसेंजर्स को जाने दे। अगली खबर आ रही है यहाँ पर पेरिस जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है फ्रांस और यूरोपियन कंट्री जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। इस नई जानकारी के अनुसार फ्रांस की एम्बेसी ने कुछ उड़ानों की लिस्ट जारी की है, जो कि आने वाले समय में एयर इंडिया ऑपरेट करने वाली है। इन फ्लाइटों की लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। आने वाले समय में ये सभी की सभी फ्लाइटें अक्टूबर महीने में भारत से फ्रांस के लिए अपनी उड़ानें भरेंगी। ये सारी उड़ानें एयर इंडिया के माध्यम से ही ऑपरेट की जानी है। इस लिस्ट के अनुसार टोटल 9 फ्लाइटें एयर इंडिया भारत से पेरिस के लिए अक्टूबर महीने में ऑपरेट करेगी। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर गो एयर से। गो एयर ने यहाँ पर ये सूचना दी है कि उसने कुल मिलाकर टोटल 500 से अधिक फ्लाइटों को लॉकडाउन में ऑपरेट किया है, जिससे कि बाहर फंसे हुए लोगों को देश में लाने का काम किया है। आपको बताना चाहेंगे कि इन 500 फ्लाइटों के माध्यम से 80,000 लोगों को देश में लाया गया है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इन 500 फ्लाइटों में से ज़्यादा फ्लाइटें ऐसी हैं जो कि गो एयर ने चार्टर फ्लाइटों के रूप में अपनी सर्विस दी है। अगली खबर ले लेते हैं नैरोबी जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, दिल्ली से नैरोबी वाया अहमदाबाद 14 अक्टूबर को एयर इंडिया अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। आप इन फ्लाइटों की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अगली और आखिरी खबर ले लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका भी दुबई में वीज़ा खत्म हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप दुबई में हैं और आपका वीज़ा खत्म हो गया है तो आपको ये जानकारी अवश्य ही पता होनी चाहिए कि 11 अक्टूबर आपके लिए आखिरी तारीख है, जिस तारीख तक आप अपने वीज़ा को रिन्यू करा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में भी जिन लोगों का वीज़ा खत्म हो चुका है उनको यूएई की सरकार की तरफ से पेनल्टी को माफ़ किया जा चुका है, लेकिन हो सकता है कि 11 अक्टूबर के बाद यदि आपका वीज़ा खत्म होता है तो इसके बाद हो सकता है कि आपको इसके ऊपर कुछ पेनल्टी भी देना पड़ सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें जो हमने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें।